दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। अभी भी ये केस कह सकते हैं पूरी तरीके से खुला नहीं है। भले ही आखिरी स्टेज पे है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी खुला नहीं है ये केस। पूरी चीज़ें सामने नहीं है, कहीं न कहीं कुछ अभी सस्पेंस इसमें बाकी है। आपको पता है कि जहाँ जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी, उसके ब्रोकर या वहाँ का गार्ड जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि 5 लाख रुपए और पिस्टल वाला बैग जो है उसकी पुलिस को तलाश है। और उसके बाद जो उसका मकान मालिक फ्लैट का था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जो है कि नाले में घुस चुकी है सोनम के लैपटॉप को खोजने के लिए, क्योंकि आरोपियों द्वारा पूछताछ में जो लोकेशन बताई गई थी सोनम के लैपटॉप की, तो वो कहीं न कहीं नाले में बताई गई, जिसमें पुलिस घुसी और उसको खोजती रही, आज दिन में खोजती रही। मिला या नहीं मिला, इसकी अपडेट आपको बाद में देंगे। क्योंकि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जब शादी हुई थी, तो निश्चित तौर पे किसी ने ये सोचा नहीं था कि इतनी गहरी साजिश होने वाली है। चाहे राजा रघुवंशी की फैमिली की बात हो या फिर सोनम रघुवंशी की फैमिली की बात हो, किसी ने ऐसा नहीं सोचा। ये बात और है कि सोनम रघुवंशी के फैमिली पे भी तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं, चाहे गोविंद रघुवंशी हों या फिर उनके पिता हों सोनम के, या फिर उनकी माता। तो इन लोगों पे भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और राजा रघुवंशी के परिवार वाले तमाम आरोप लगा रहे हैं और उनका कहीं न कहीं नार्को टेस्ट करने की बात भी कर रहे हैं, और जिसके लिए गोविंद जो है तैयार भी हैं। दोस्तों, बता दें, ये केस जब से शुरू हुआ था, तो शुरुआत में सबको यही लगा था कि ये जब आरोपी पकड़े गए थे, 2-3 आरोपी, सीसीटीवी फुटेज आई थी, जब ये पता लगा कि सोनम रघुवंशी इसके पीछे है और राज उसका बॉयफ्रेंड है, तो सबको लगा था कि इस केस बस ये केस क्लोज है, इसमें और कुछ भी नहीं है और बस इन्हीं लोगों ने इसी तरीके से मारा है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे पुलिस करती गई, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ती गई इस केस में, और भी तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व होते गए और शक की सुई पुलिस की तमाम लोगों पे चलती गई। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती भी रही। कुछ लोगों को पुलिस ने जानबूझ के छोड़ा था और उसके बाद वक्त पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी हुई। जैसे कि सोनम रघुवंशी जब इंदौर में 14 दिन रुकी थी और उसके बाद उसके पास एक काला बैग था, सूटकेस था, उसके बारे में अब तो ये बताया जा रहा है कि उसमें 5 लाख रुपए और पिस्टल थी। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है इन चीज़ों को भी खंगाल रही है और उसी बैग, उसी पिस्टल, उसी फ्लैट वहीं पे रहने की वजह से कुछ लोगों पे और शक की सुई घूमी। तो कहीं न कहीं उसमें जो है कि उस फ्लैट के सामने वाला गार्ड, जो वहाँ पे चौकीदारी करता है गार्ड, और प्लस जो है एक ब्रोकर जो था, प्रॉपर्टी ब्रोकर जिसने फ्लैट दिलवाया था वो, और अब जो है उस फ्लैट का मालिक भी गिरफ्तार हो चुका है। और कहीं न कहीं इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला कि सोनम का लैपटॉप जो है कि नाले में फेंका गया है, क्योंकि लैपटॉप से बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आ सकती है। आपको पता होगा कि सोनम रघुवंशी के परिवार वालों पर हवाला का भी जो है कि मामला जुड़ रहा है, सामने आ रही हैं बातें कि हवाला कारोबार से भी ये लोग जुड़े हैं। हालांकि गोविंद रघुवंशी ने इन बातों का साफ साफ खंडन किया है। इस बातों से वो पहले से ही इनकार करते आए हैं गोविंद रघुवंशी। लेकिन कहीं न कहीं हवाला कारोबार का जो नाम है वो उछल रहा है। जब से ही राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, जब से ये चीज़ें सामने आई है, तो हवाला कारोबार का नाम सामने आ रहा है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो गोविंद रघुवंशी है वो कहीं न कहीं इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसको पता है, कहीं न कहीं वो हवाला कारोबार में उसका नाम ना आए, इस वजह से वो बचने की कोशिश कर रहा है और राजा रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा होने की बात वो कर रहा है। तो निश्चित तौर पे होता भी है, बहुत सारे केसेस में हुआ है, बहुत सारे कंडीशन में ऐसा हुआ है। अभी तो अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं सिर्फ, शायद ये सच्चाई हो, शायद हो सकता है ना सच्चाई हो, शायद सोनम के परिवार वालों को सारी चीज़ें बहुत पहले से पता हो या फिर नहीं भी पता हो सकती हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सबका कहीं न कहीं एक क्वेश्चन है, सबका कॉमन सवाल हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ हो गई, घर की लड़की है, तो ज़रा सा भी भनक नहीं थी सोनम के परिवार को सोनम की एक्टिविटी के बारे में, किस तरीके की है, बिजनेस संभाल रही है, और जिसने कि अपने से 5 साल छोटे एक लड़के से दोस्ती की, प्यार किया और उसी की खातिर राजा को मार दिया। एक अच्छी फैमिली से आता हुआ, न तो पैसे की कमी न तो कुछ की कमी, एक अच्छा खासा लड़का, एक अच्छी खासी फैमिली में उसका रिश्ता हुआ था, लेकिन अपने एक कह सकते हैं नौकर दोस्त की खातिर, नौकर प्रेमी की खातिर उसने कई कई परिवार बर्बाद किए। राजा राजा रघुवंशी के परिवार की बात हो या फिर राज कुशवाहा के परिवार की बात हो, अपने खुद के परिवार के साथ सोनम ने बहुत ही बुरा किया। और साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा ये चीज़ें अंजाम दी गई, चाहे वो राज कुशवाहा के दोस्त हों,
चाहे वो प्रॉपर्टी ब्रोकर या फिर गार्ड या फिर जो उसके मालिक हो, तो तमाम लोग इसके दायरे में आ गए। और अब कह सकते हैं जांच कहीं न कहीं फाइनल डिसीजन पे रुकी है। फाइनल डिसीजन पुलिस जल्दी लेके फाइनल रिपोर्ट भी बताने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं ये मामला अब खुल के आ रहा है कि नहीं, ये मामला लव ट्रायंगल का ही है और राज कुशवाहा के लिए ही सोनम रघुवंशी ने ऐसा किया। और सोनम रघुवंशी, राज रघुवंशी दोनों लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया, पहले से ही प्लान बनाया। पहले तो ये लग रहा था कि नहीं, राज सिर्फ मोहरा है जिसके द्वारा सोनम रघुवंशी उसको अपने जाल में फंसा के इसने ऐसा किया या करवाया है। लेकिन कहीं न कहीं राज कुशवाहा की भी गलती है। राज कुशवाहा भी कहीं न कहीं लालच में आके अपनी फैमिली को हो सकता है आर्थिक संकट से उबारने के लिए ये कदम उठाया हो, या फिर सोनम के जाल में फंसा हो, या सोनम के साथ दोस्ती में आगे बढ़ा हो। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं। सारे लोग कहीं न कहीं पैसा कमाना चाहते हैं, और ऐसे में राज कुशवाहा के पास अगर ऑफर मिला होगा या फिर उसने देखा होगा सोनम रघुवंशी का झुकाव उसकी तरफ, तो कहीं न कहीं वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया होगा। और निश्चित तौर पे दोनों लोगों ने मिलके राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान किया, और उसको किया भी बहुत कह सकते हैं कि दर्दनाक तरीके से। एक सोनम के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। सोनम चाहती तो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारती। बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लड़कियां प्यार करती हैं इस दुनिया में, और वो शादी उनकी दूसरी जगह होती है, फिर सारा चीज़ सेटल हो जाता है। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी व्यस्त हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं, बच्चे भी होते हैं। उसके बाद ज़िंदगी एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे ढर्रे पे चली जाती है, और ये सब चीज़ें आई गई हो जाती हैं। लेकिन ऐसा प्यार का भूत, ऐसा प्यार का नशा, ऐसा इश्क चढ़ा इन लोगों के दिमाग में, ऐसा इसका फितूर चढ़ा कि इन लोगों ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने में अपनी खुशी समझी। इन लोगों ने ऐसा तरीका अपनाया अपने एक दूसरे को पाने का, जिसमें एक बेगुनाह की जान चली गई, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो बिल्कुल एक अच्छी बहू चाहता था, संस्कारी बहू चाहता था, उसको बेटी की तरह रखना चाहता था, और एक पति जो उसको अच्छे तरीके से प्यार करना चाहता था। पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन सोनम और राज कुशवाहा की सोच ने, एक दूसरे के पाने की चाहत ने एक दूसरे से अपने आप को बहुत दूर कर दिया। अब इनकी जगह जेल में है, शायद हो सकता है इनको फांसी भी हो सकती है, जिस तरीके की मांग उठ रही है। हो सकता है उम्र कैद भी हो सकती है। तो कह सकते हैं आपकी कहीं न कहीं राजा के मन में लालच था, और सोनम के माइंड में जो है क्रिमिनल कह सकते हैं, क्रिमिनल तरीके का माइंड सोनम का था, जिसके चक्कर में लोग पड़े और राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया प्यार के लिए। ऐसा प्यार मुझे नहीं लगता कि इसको प्यार का नाम दिया जा सकता है। प्यार बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है प्यार को लोग कहते हैं सेक्रीफाइस प्यार में करना पड़ता है, और माँ बाप का प्यार सबसे बड़ा होता है, और उसके लिए बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस भी करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। तो मैं नहीं इसको प्यार कहूँगा। हाँ, फिलहाल अब कह सकते हैं आप कि ये कहानी लगभग साफ होने वाली है। खुल चुका एक और बड़ा राज खुलने वाला है, पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि जो है कि उस फ्लैट के मालिक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कैश और पिस्टल जो है उसी के पास है, ऐसा पुलिस को जांच में सामने मिला है। और उन लोगों की गवाही, जो 2 लोग और पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ करने में पता चला है, और लैपटॉप की भी तलाश हो रही है। फिलहाल लैपटॉप में देखते हैं क्या मिलता है सोनम रघुवंशी केस में, क्योंकि पुलिस कहीं न कहीं हर एंगल से जांच कर रही है, हर एंगल से अपन सबूत जो है कि जुटा रही है, ताकि कोर्ट में जो है अपनी मजबूती से अपना पक्ष रख सके और इस केस को सॉर्ट आउट कर सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करते रहिएगा, ताकि ऐसी और सारी वीडियो आपके सामने आती रहे। जय हिंद।